बहुत सारे लोग गधे लोग जो है वीडियो को ओपन करने आए हैं, उन्हें ये देखना है कि इस पर व्यूज़ कितने हैं। उन्हें कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, कंटेंट में क्या है, जबकि उनको देखना यही है, लेकिन वो देखेंगे नहीं क्योंकि व्यूज़ कम होंगे इसमें, तो छोड़ के चले जाएंगे। और जो सच में गधे लोग हैं ना, उन्हें गुस्सा भी लग रहा होगा, अब वो कमेंट करना चाह रहे होंगे कोई बढ़िया सी। तो जो गधे लोग हैं वो जाएँ बाहर, और जो अच्छे लोग हैं तो उनके लिए शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन हो नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए भाई, जो लोग सीरियस हैं, जो लोग देख रहे हैं, अभी भी बता दें कि जूनो असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, जिसमें 15 क्वेश्चन डेली बेस पे होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके आने भी हैं, तो 15 में से आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में। इतना किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर सिलेबस है तो बहुत बड़ा, लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए वहाँ पे इतना बड़ा सिलेबस नहीं दे रखा है। तो उसमें आप अगर प्रैक्टिस अच्छी से कर लेते हो तो वो 15 में 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें आपके अगर 2 गलत भी हो जाएंगे तब भी आपके 12.5 नंबर बनेंगे, लेकिन आप अच्छे से करोगे तो आपके 15 में 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपने साथियों को भी बताएं इसके बारे में, और वीडियो को लाइक कर दें अभी से। चलिए, और आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके सोचना है आंसर क्या होगा, जब हम बताएं तो मिला लेना और बताना कितने आपके सही हुए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हैप्टिक। ये हैप्टिक क्या होता है, हैप्टिक जो है ना वो सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। हैप्टिक जो होता है, हैप्टिक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होता है। बाकी ट्विटर है, ट्विटर का बताओ नया नाम क्या है, जो लोग देख रहे हैं वो बताएं ट्विटर का नया नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक और लिंक्डइन ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग ऐप है पर हैप्टिक नहीं है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, अरे इसके विकल्प तो बहुत नीचे हो गए। चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। देखिए कंट्रोल बी क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, अगर आपको कोई शब्द लिखना है ना, जैसे लिखना है यहाँ पर, जैसे लिख दें आप अल्फ़ा, ठीक है, तो इसको उभरा उभरा बनाने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल बी करोगे, यानी ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल बी, ये कंट्रोल बी है। ठीक है, कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन हो जाएगा, अंडरलाइन जानते हो, ऐसे इसको बोलते हैं अंडरलाइन। और कंट्रोल पी से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और शिफ्ट प्लस F3 से क्या हो जाएगा, चेंज केस ऑफ लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विकल्प है, जो आपको सही लगे वो टिक कर लीजिएगा। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है। बताइए भाई, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है, तो ये बताइए क्या है भाई इसका उत्तर। आप लोग सोचिए, हम बताते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रमाणीकरण। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी में रिसाइकिल बिन कहाँ पर, आइकन कहाँ होता है। देखिए विंडो एक्सपी हो या विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, इस समय विंडो 11 चल रही है। ठीक है, 2021 वर्जन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विंडो एक्सपी में रिसाइकिल बिन कहाँ पर होता है। तो बड़ा आसान सवाल है, कहाँ पर होता है, डेस्कटॉप पर होता है, हर जगह पे डेस्कटॉप पर ही होता है। ठीक है, वहाँ पर आपका रिसाइकिल बिन होता है। ठीक है, या आप डिलीट को, अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हो तो रिसाइकिल बिन में जाएगा, वही शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे तो परमानेंट डिलीट हो जाता है। विंडोज़ का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था, विंडोज़ का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था। देखिए यहाँ पे बता दें आपको, विंडोज़ एक विंडो आया था, ठीक है, डॉस विंडो आया था, जो 1983 की बात है। 1983 कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 1985 लिखा है, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, वो ग्राफिकल नहीं था वो। तो विंडोज़ का पहला संस्करण जो लॉन्च हुआ था वो 1985 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और MS-DOS ही मतलब माना जाएगा, MS-DOS तो 1983 में आ गया था, फिर 1985 में कुछ और चेंजेस हुए थे तो विंडो बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक उचित इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। तो कई विषयों के साथ लंबे ईमेल ना लिखें, ये शिष्टाचार नहीं है भाई। ठीक है भाई, ईमेल आमतौर पर अपर केस लेटर में लिखा जाता है ताकि पढ़ने में आसानी हो। रिप्लाई ऑल विकल्प पर क्लिक करने से पहले ध्यान दें। ठीक है ये भाई, ये भी सही है। और उचित और संक्षिप्त सब्जेक्ट हेडर का उपयोग करें। देखिए ईमेल जो इसमें जो ना, इसमें कौन सा होगा, आप अगर सोच रहे हो ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ईमेल आमतौर पर अपर केस लेटर्स में लिखा जाता है ताकि पढ़ने में आसानी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बाकी भाई शिष्टाचार तुम्हारा जो है वो है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किसी इमेज फाइल प्रारूप में दोष रहित इमेज फाइलें हैं। ठीक है, किसी इमेज फाइल प्रारूप में दोष रहित फाइलें हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी भी इमेज गुणवत्ता या जानकारी को संपीड़ित करने या खोने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि संपीड़ित का विकल्प है, बहुत उच्च गुणवत्ता वाली इमेजों के लिए अनुमति देता है, लेकिन बड़े फाइल आकार भी हैं।
ठीक है। तो ये कौन सा होता है, तो ये जानते हैं कौन सा होता है, GIF, JPEG, ये सब इमेजेस के जो है ना फॉर्मेट हैं ये। जैसे GIF का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा गया है, तो क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर ये JPEG का क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PNG का क्या होता है भाई, PNG का क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है। अब यहाँ पे है टिफ, तो टिफ का जो होता है ना, इसका उत्तर टिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिफ इसका उत्तर हो जाएगा। अब टिफ का क्या होता है, टिफ का जो उत्तर होता है वो होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, टैग इमेज फाइल, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है टैग इमेज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टिफ हो जाएगा। सबकी फुल फॉर्म बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल बन सकता है पेपर में। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तालिकाएं बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस डाटाबेस प्रबंध तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तालिकाएं बनाने के लिए, तालिकाएं बनाने के लिए किसका, ठीक है, तालिका मतलब जो होता है ग्राफ बनाने के लिए, या फिर आपका जो है जैसे डाटाबेस जो होता है ना, तालिका मतलब जिसमें कॉलम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया जाएगा, जैसे इसको क्या बोलते हैं, टेबल्स बोलते हैं, टेबल्स। तालिकाओं को क्या बोलते हैं, टेबल्स बोलते हैं। तो टेबल किस में होती है जानते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है तंत्रिकाएँ बनाने के लिए किस डेटाबेस प्रबंध तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा MS एक्सेस। ये इसका उत्तर हो जाएगा MS एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तालिकाएं बनाने के लिए MS एक्सेस डेटाबेस प्रबंध तंत्र का प्रयोग किया जाता है, और MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये DBMS, ये देखो डी एक होता है, देखो यहाँ पे देखो लिखते हैं, देखो यहाँ पे फुल फॉर्म आती है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सवाल कई बार पेपर में आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MS एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल नहीं होगा, एक्सेल नहीं होगा, ये होगा कौन सा, एक्सेस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जानते हैं कुछ ईमेल के बारे में। क्वेश्चन है कि ईमेल के संबंध में IMP क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ समझ चीज़ जान लेते हैं। देखिए ईमेल के बारे में जानते हैं, तो ईमेल में बताते क्या होता है कि ईमेल में जो ईमेल जो चलाता है ना, वो उसको बोलते हैं ESP बोलते हैं। यहाँ मान लो A है, तो A नाम का व्यक्ति B को अगर जो है ईमेल भेजना चाह रहा है, तो उसका जो प्रोवाइडर है वो ये होगा ESP। ठीक है, इंटरनेट सर्विस, ये जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पुश होता है ना, पुश वाला, यहाँ पे इसको बोलते हैं पुश, यहाँ पे पुश बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं पुल। तो जो पुश होता है यानी ईमेल भेजना, ईमेल भेजने के लिए दो जो होते हैं, दो, यहाँ पे ऐसे बड़ा करके आपको समझा देते हैं। यहाँ पे ऐसे ईमेल जो होता है ना, ईमेल, तो ईमेल में क्या होता है कि जो भेजने के लिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है SMTP और एक होता है MIME। तो ये दोनों फुल फॉर्म मतलब जो है पूछे जाते हैं आपसे पेपर में। ठीक है, तो ये क्या फुल फॉर्म होता है, SMT का क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका मतलब होता है एक्सटेंशन, इसका मतलब मेल, इसका मतलब इंटरनेट, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपर्पज़। तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो दो प्रोटोकॉल जो बताए हैं ना हमने आपको, ये भेजने के लिए होते हैं, भेजने के लिए। ठीक है, और ये प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, प्राप्त करने के लिए वो दो माने जाते हैं मुख्य रूप से। एक तो POP3 होता है, ठीक है, एक होता है IMAP। तो ये क्या होता है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये अभी आप टेस्ट लगाओगे ना, तो बहुत सारे आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक होता है IMAP, इंटरनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है, इंटरनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ गया, इंटरनल यहाँ दे रखा है, यहाँ पे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ अजीब सी खांसी जैसी है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए
इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। तो वायर्ड क्यूरेटी कीबोर्ड नहीं, तो वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे है कि कॉर्डलेस माउस, मैकेनिकल माउस और वायर्ड माउस, तो क्या इसका उत्तर होगा भाई? तो यहाँ पर हम कह देंगे कॉर्डलेस माउस, यानी हम इसको बोलेंगे तार रहित माउस। क्या बोलेंगे इसको? तार रहित माउस बोलेंगे इसको, तार रहित माउस। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडियो होगा। अच्छा, इससे आपको समझाते हैं, माउस और कीबोर्ड लिखा हुआ है, अगर आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप कीबोर्ड लगाते हो या माउस का तार लगाते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पैन बोलते हैं उसको। अगर आप ब्लूटूथ से अपने साउंड कनेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक होता है लेन, एक होता है लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये कहाँ तक चलता है पता है तुमको? ये कैंपस में चलता है, ये कहीं स्कूल में चलता है। जैसे कि आप समझो कि लेन जो होता है वो कहाँ तक, जैसे ये जो होता है ना घरों में जो होता है या फिर ऑफिस में होता है, ठीक है। एक होता है मेन यानी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? तो मेन जो होता है, सुन लेना, मेन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग पहले, अब तो नहीं, अब तो लोग छतरी लगवा लेते हैं अपने घर में, डीटीएच लगवा लेते हैं, पहले लोग केबल ऑपरेटर थे। तो केबल ऑपरेटर जो थे ना, वो मेन पे काम करता था, मेन पर, कि जहाँ पर है वहीं पे काम करेगा, जिसकी शहर जिसका कनेक्शन है, और किसी का नहीं। जैसे रेडियो नहीं चलता है, रेडियो, जैसे रेडियो चलता है, जैसे 93.5 FM है या बिग FM है, तो ये सब मेन के थ्रू काम करता है, जिस शहर में होंगे उसी शहर में चलेगा। आप अगर आप गांव के होते होंगे तो देखो यहाँ पे नहीं चलता है, रेड FM नहीं चलता है, बिग FM नहीं चलता है, नहीं चलेगा, ठीक है, बाकी चलेगा, तो इसको मेन बोलते हैं। सुनते रहना ध्यान से, क्योंकि सब लिख नहीं पाएंगे इस पर। चलिए, PSTN नेटवर्क एक उदाहरण है। PSTN नेटवर्क एक उदाहरण क्या हो जाएगा? PSTN की फुल फॉर्म आ सकती है, क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या लिखा है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क इसका। अब इसकी फुल फॉर्म है तो इसका क्या बोलेंगे? सर्किट स्विचिंग होता है। PSTN अगर लग जाएगा ना तो आप कॉल भी कर सकते हो। ये नेटवर्क संबंधित होता है, मॉडेम होता है, मॉडेम टाइप का समझो। तो ये अगर ले लेते हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, ऐसा आप शॉर्टकट में समझ सकते हो PSTN क्या होता है। ये सर्किट स्विचिंग होता है ये, ठीक है। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। सवाल देखो अगला क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला ब्राउज़र कौन सा था? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो इसका उत्तर क्या दोगे भाई? इसका उत्तर दोगे मोज़ेक, ठीक है। मोज़ेक होता है। तो कब होता है ये? 1993 में, 1993 में था ना। ये बहुत ही लोकप्रिय ब्राउज़र हुआ था ये। तो 1993 में आपको सन याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड में फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है? तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, और ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट या एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखिए जो MS ऑफिस के जो ना, जैसे MS ऑफिस में जैसे वर्ड है और एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा ना वो प्रैक्टिकली से बनेगा। तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे तो उसको डिटेल में देख लेंगे किसी दिन, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जो मतलब जो नोट्स मेरे पास हैं, जो भी मैंने जो हमें आता है जहाँ MS ऑफिस से, वो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन या सही है या नहीं है, ठीक है। कौन सा बताना? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा को छांटा नहीं जा सकता। टेक्स्ट एक्सेल को छांटा नहीं जा सकता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन बिल्ट इन फार्मूले होते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें सही लग रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा को छांटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये वाला भाई आपका सही है। चलिए अगला सब लास्ट देखते हैं। मैक एड्रेस की सामान्य लंबाई बताओ कितनी है? मैक एड्रेस की सामान्य लंबाई बताना है तुम्हें कितनी है। मैक एड्रेस की सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो ये आमतौर पर जो है 12 हेक्साडेसिमल अंकों में होती है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 48 बिट। ये याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो ये आगे भी आने की संभावना रहेगी। ये हो गए 15 क्वेश्चन। आप लोग बताइए ये क्वेश्चन किस लेवल के थे और कितने आपके सही क्वेश्चन हो रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।